Hello students, good morning. As you know, we are reading lesson 19. The Mahatma leads the nation to freedom. We read out Jallianwala Bagh massacre. Today we are going to read out non-cooperation movement. Let's start. Thousands of people, include students, government employees, women and children, participated in the non-cooperation movement. हजारों की संख्या में विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और बच्चों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी वांटेड दैट द मूवमेंट शुड बी पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम वायलेंस। गांधी जी चाहते थे कि यह आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी हिंसा के हो। The British government tried its best to crush होता है कुचलना, the movement। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए भरसक प्रयास किए। Mahatma Gandhi was arrested on March 10, 1922. After 6 years, he was unconditionally released in 1924 for reason of health। महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए कब गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया 6 वर्ष के लिए, लेकिन 1924 में उन्हें बिना किसी शर्त के उनकी स्वास्थ्य के कारण छोड़ दिया गया। उनकी हेल्थ खराब हो गई थी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। Many leaders took active part in non-cooperation movement। बहुत से नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई असहयोग आंदोलन में। इम्पोर्टेंट अमोंग देम, उनमें से प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी गोपालाचार्य, मोतीलाल एंड चित्तरंजन दास और चित्तरंजन दास। 2 न्यू लीडर्स, 2 नए नेता, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस emerged होता है उभरना आउट ऑफ दिस मूवमेंट। 2 नए नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन से उभरे। द साइमन कमीशन, साइमन आयोग। In 1927, the British government appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon। सन 1927 में अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। देयर वाज नो इंडियन इन दिस कमीशन। इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। इट वाज मेड टू ब्रिंग सम चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। यह आयोग भारत के प्रशासन में परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया था। द कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928 एंड टूर्ड थ्रू आउट द कंट्री टू कलेक्ट एविडेंस। एविडेंस होता है सबूत। और इस आयोग ने भारत में 1928 में यह आया और इसने पूरे भारत का दौरा किया सबूत इकट्ठा करने के लिए। The Congress boycotted the commission and asked Sir Simon to go back। कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। बॉयकॉटेड होता है बहिष्कार करना। इस आयोग का बहिष्कार किया और साइमन कमीशन वापस जाओ कहकर इसका क्या किया? बहिष्कार किया। द बॉयकॉट वाज कंप्लीटली पीसफुली
जो बहिष्कार था वो पूर्णतः कैसा था, शांतिपूर्वक तरीके से। इंडियंस ग्रीटेड द कमीशन विद डेमोन्स्ट्रेशंस एंड ब्लैक फ्लैग। भारतीयों ने इस आयोग के विरुद्ध काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। द क्राउड वाज लाठी चार्ज एंड लाला लाजपत राय, popularly known as Sher-e-Punjab, died of the blows received in an एजिटेशन। एजिटेशन होता है उत्तेजना या आवेश में। और भारतीय भीड़ पर लाठी बरसाई गई। इन चोटों से शेर-ए-पंजाब जो लाला लाजपत राय थे, आवेश में जो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद बल्लभ पंत वर शिवरली होता कठोरता से, निर्दयता से, इंजर्ड घायल हो गए इन लखनऊ। और जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत भी लखनऊ में गंभीर रूप से घायल हो गए। सत्याग्रह मूवमेंट। इन 1929 द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन its annual session at Lahore under the presidency of Jawaharlal Nehru adopted a resolution होता संकल्प demanding complete independence। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। और इस जो अधिवेशन हुआ था, इसमें एक संकल्प लिया गया। क्या मांग रखी गई उसमें? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा गया। इट वाज कॉल्ड पूर्ण स्वराज। इसको क्या कहा गया? पूर्ण स्वराज का नाम दिया गया। इट डिसाइडेड टू लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट ऑन ए बिग स्केल। क्या निश्चय किया गया? सत्याग्रह आंदोलन को बड़े पैमाने पर शुरू करने का भी निश्चय किया गया। देयर वर स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स, मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। और देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन, जनसभाएं शुरू हो गई। Farmers and other people refused to pay tax to the government। किसानों और अन्य लोगों ने सरकार को कर देने से मना कर दिया। It was led by महात्मा गांधी। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया।